हेलो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये पार्टनरशिप का एक पार्ट है और इसमें हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या होता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है कि अगर दो पार्टनर हैं, जैसे आप ही लोग हैं, दो लोग मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं और एक तीसरा पार्टनर उसमें एंटर करता है और एक तीसरा व्यक्ति उसमें आना चाहता है, तो उसी को कहते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब ज़्यादा इसकी थ्योरेटिकल डिटेल हम नहीं बता रहे हैं, अब इसका न्यूमेरिकल पोर्शन पर डायरेक्टली आते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या होता है कि एक जब पूरा क्वेश्चन आता है, फुल फ्लेज क्वेश्चन, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये 8 स्टेप आपको करने हैं। 8 जो स्टेप है वो आपको करने हैं। जैसे पहला स्टेप होता है कैलकुलेट ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेकेंड स्टेप होता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। फिर थर्ड स्टेप है जनरल एंट्री ऑफ गुडविल। फिर फोर्थ स्टेप है रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर फिफ्थ है कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद प्रपोर्शनेट कैपिटल या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। फिर बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनता है और फिर लास्ट में रिवाइज बैलेंस शीट बनानी होती है। मतलब अगर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो आपको इतनी चीजें जो है वो करनी होती है। तो ये सारी चीजें हमने एज इट इज अपने नोट्स में प्रोवाइड कर दी हैं, तो आपको नोट्स जो रहेगा उसमें आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें ये जो फर्स्ट स्टेप है आपका, पहला जो स्टेप है आपका कैलकुलेट ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इसमें आपको 4 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले हम इस फर्स्ट लाइन को, जो ये पहली लाइन है, इसको कवर अप करेंगे। जो ये पहली लाइन है इसको हम कवर अप करते हैं पहले। तो अब इसके लिए इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें पहला टाइप का क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन दिया रहेगा कि ए बी आर पार्टनर्स sharing profit loss in the ratio of 3:2. C enters the firm for 1/5 share. Calculate the new ratio and sacrificing ratio. तो इसमें आपको जो है करना क्या होगा कि अब आप देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए हम इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स लिए हैं और दोनों पार्टनर का रेशियो जो है वो 3:2 है और सी जो नया पार्टनर है वो फर्म में एंटर कर रहा है और उसका शेयर जो है वो 1/5 है। तो इसमें आपको न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। ओल्ड रेशियो हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे कि 3:2 है, तो ये ओल्ड रेशियो हमेशा क्वेश्चन में मैक्सिमम केसेस में दिया रहता है। तो पहले आप लिखेंगे इसमें A:B = 3:2 और इसको आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए। इसको आप तुरंत फ्रैक्शन में बदल लीजिए। फ्रैक्शन में बदलने का तरीका ये होता है कि जैसे 3 और 2 है तो आप जोड़ लीजिए, कितना होता है इसको टोटल करने पर 5 होता है। तो अगर इसको आप फ्रैक्शन में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 3/5 और 2/5। अब इस क्वेश्चन में यही मान लीजिए कि आप 2 लोग हैं और आप 2 लोगों का रेशियो जो है वो 3:2 दिया हुआ है क्वेश्चन में और सी एक नया पार्टनर जो है वो 1/5 शेयर के लिए एंटर कर रहा है। अब इसमें आप लिखिए सी का शेयर, जो नया पार्टनर है उसका शेयर आप लिख दीजिए 1/5। ये तो इतनी चीजें तो क्वेश्चन में ही दी हुई हैं। अब आपको न्यू रेशियो निकालना होगा। सबसे पहले आप न्यू रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, कैसे निकलता है वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। ये फर्स्ट लाइन जो है कैलकुलेट ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसके अंदर 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये रहा। अब आप इसमें देखेंगे कि अब इसको आगे कैसे करना है। इसमें अब आपको निकालना पड़ेगा रिमेनिंग शेयर। सबसे पहली चीज आपको निकालनी पड़ेगी रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर का अच्छा आपको एक चीज बता दे, परसेंटेज में 100 चलता है। जैसे अगर कहा जाए कि 20% पैसा किसी एक के पास है तो दूसरे के पास कितना बचा, तो कहेगा सर 80% बचा, 80% बचा। ठीक,
इस तरह हिस्से में यानी शेयर में 1 चलता है। जैसे लोग कहते हैं ना आधा मेरा, तो दूसरा बोलता है कि तब आधा मेरा होगा, तो शेयर में 1 चलता है। तो अब आप टेक्निकली एक चीज समझिए इस चीज को कि रिमेनिंग शेयर हम निकालते हैं तो ये क्यों निकालते हैं, अब हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि ये पूरा एक हिस्सा है, एक शेयर है, ये पूरा हिस्सा है ये, ठीक। इसमें से ये सी आया और ये 1/5 शेयर ले लिया, तो बचा कितना? तो बचा कितना शेयर? तो अगर सी ये ले लिया तो बचा कितना? तो बचा हुआ निकालेंगे कैसे? 1 - 1/5 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो 5 आएगा। तो ये 5 - 4 ये आ जाएगा 1/5, सॉरी 5 - 1 तो ये आ जाएगा 4/5। तो बचा हुआ शेयर आया 4/5। अब अगर आप सोचिए दुकान आप 3 लोग अगर हैं और उसमें से सी को इतना हिस्सा दे दिए, तो अब जो बच गया वही हिस्सा ना ए और बी बांटेंगे आपस में, वही हिस्सा ए और बी आपस में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर जो निकलता है वो होगा, देखिए वो होगा 1 - 1/5 करके ये आ जाएगा 4/5। अब इस रिमेनिंग शेयर को यहां पे समझिए इस चीज को, ये जो रिमेनिंग शेयर है 4/5, इसी को ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। इसी को ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो होगा क्या कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो तो अब क्या होता है, अब आप चीज और समझिए। मान लीजिए 4/5 ना होके ये होता आपका 5,000 रुपया होता, और हम कहते हैं कि 5,000 रुपए को आपको ए और बी में बांटना है, और किस रेशियो में? 3:2 जो उनका रेशियो है। तो 5,000 को अगर 3:2 में आप बांटेंगे तो सिंपल मैथ्स है, 3,000 और 2,000 आएगा। लेकिन ये बढ़ता कैसे? अब यहां देखिए, यहां पे ए शेयर और बी का शेयर, ए का जो शेयर आएगा, अगर मान लो 5,000 रुपया बांटना है, मान लीजिए 5,000 रुपया बांटना है, तो यह आ जाएगा 5,000 इंटू ए का है 3/5 इंटू 3/5 कर दीजिएगा यहां से, और बी का तो ये 5,000 रुपया जो है दोनों में बट गया। लेकिन 5,000 तो हम अपने मन से माने हैं ना, 5,000 की जगह था क्या एक्चुअल में? हमको बांटना क्या था? ये 4/5। तो 4/5 को अगर 3:2 में बांटना होगा तो इसको आप यहां काटिए, ये तो ऐसे ही लिख दिया गया था समझाने के लिए। एक्चुअल में होगा 4/5 इंटू 3/5 और 4/5 इंटू 2/5। यानी पहले रिमेनिंग शेयर निकाल लीजिए, जो रिमेनिंग शेयर आएगा उसको ए का नया रेशियो निकालना होगा तो उसको ए से इंटू करिए, बी का नया रेशियो निकालना होगा तो उसको बी से इंटू करिए। अब ये आ गया। और अच्छा, सी का शेयर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सी का शेयर ऑटोमेटिकली आपको पहले से दिया हुआ है 1/5। तो अब आपका जो रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3/5 इंटू 5, ये हो गया आपका 4/5 इंटू 2/5, और ये हो गया 1/5। तो ये आ गया आपका 12/25, ये आ गया 8/25, और ये 1/5। देख लीजिए 12/25, 8/25 और 1/25। तो अब जो है, अब ए, बी और सी का जो नया रेशियो आएगा वो होगा 12/25 इज़ 8/25 इज़ 1/5। अब नीचे की जो चीज है यानी आपका डिनोमिनेटर, इसको बराबर करना होता है। तो इसको बराबर करने के लिए यहां इंटू 5, और जैसे अगर नीचे आप जिस नंबर से इंटू करेंगे उसी नंबर से आपको ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा। तो ये नीचे सब जगह 25 25 25 हो जाएगा, तो ये कट जाते हैं। तो बचा क्या? 12:8:5।
यही आपका न्यू रेशियो आ जाता है। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं इसको कि ये कैसे निकला है। सबसे पहले क्वेश्चन में 2 पार्टनर दिए थे, उनका रेशियो A:B है, A:B, और वो रेशियो था 3:2, तो उसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए। पहले वो आ गया आपका 3/5 और 2/5। उसके बाद C जो एंटर कर रहा है उसका शेयर 1/5 है, तो रिमेनिंग शेयर निकाल लीजिए आप पहले 1 - 1/5 करके, 1 में से घटा के। जैसे ये मान लीजिए C का शेयर 2/3 होता, तो 1 - 2/3 करके निकालते हम। तो 1 - 1/5 करके निकालेंगे तो ये आ गया आपका रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर जैसे ही निकलेगा उसके बाद आप सीधे नए रेशियो के लिए प्रोसीड कर जाइए। नए रेशियो के लिए प्रोसीड कैसे करेंगे आप? जो ये रेशियो रिमेनिंग शेयर है, अगर A का निकालना है तो इससे और A के हिस्से से इंटू कर दीजिए, 4/5 इंटू 3/5। और B का निकालना है तो यही रिमेनिंग 4/5 से B का इंटू कर दीजिए, B के शेयर का। और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका 12/25 और 8/25, और C का शेयर 1/5 है। बस ये आ गया आपका A, B और C का रेशियो। फिर हमको न्यूमरेटर बराबर करना होता है, तो यहां भी 25 है, यहां भी 25 है, यहां 5 था, तो हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिससे कि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये नीचे 25 हो जाए। तो 5 वो नंबर है, तो लेकिन जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उससे हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब नीचे की 25, 25, 25 जितना न्यूमरेटर है वो कट जाएगा, बचेगा 12, 8 और 5। ये आ गया न्यू रेशियो। ये टाइप 1 था। टाइप 1 को पहचानने का तरीका क्या होता है कि सेम यही वर्ड्स आते हैं एग्जाम में भी, कि A-B are पार्टनर, उनका रेशियो दिया रहेगा और C का शेयर दिया रहेगा कि C एंटर कर रहा है, मतलब C पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है और उसका रेशियो ये है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे।